नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए पी सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए, जिसे कोर्ट सुनवाई करके इसका निदान निकाल सके। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आरक्षण को लेकर के चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उन्हें कोर्ट के सामने आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे पंचायत चुनाव में आरक्षण सही ढंग से लागू हो सके। उन्होंने कहा कि समय कम है और जल्द से जल्द अपनी याचिका दाखिल करें, जिससे सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई कर सके। उन्होंने कहा कि अपील के निस्तारण के बिना चुनाव होता है तो इससे लोगों में संदेह बना रहेगा और यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर यदि भ्रष्टाचार हुआ है और प्रशासन भ्रष्टाचार के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया है तो इसकी जांच सरकार को गहनता से की जानी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनकी जुबानी। पंचायत चुनाव को लेकर जो आपके सवाल हैं उनमें साफ तौर में कह रहा हूं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार के आधार पर सीटों का बंटवारा प्रशासन ने किया है तो वो जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार को बस गहनता से जांच करानी चाहिए और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भी उस पर सुनवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक आपत्तियों का जो ऑब्जेक्शंस है उनका निस्तारण नहीं होगा, डिस्पोजल फेयर निष्पक्ष रूप से निस्तारण नहीं होगा, तब तक वो डाउटफुल है और उस आधार पर कराया गया चुनाव खुद में संदेहास्पद रहेगा, संदेहपूर्ण रहेगा। कुछ लोगों की इसी बात को लेके मांग है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। कुछ गांव से ऐसी बातें आ रही हैं, फोन कर रहे हैं लोग कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके में यदि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, सबसे छोटी और सबसे मजबूत संस्था जो पंचायत प्रधान और है उसका अगर बहिष्कार किया जाएगा तो वो भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए बहुत ही गलत रहेगा, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, सिस्टम के लिए गलत रहेगा। इसलिए यह है कि जब तक सभी याचिकाकर्ता, इसमें याचिकाकर्ता क्या सोच रहे हैं उसका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। जब तक याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं जो ऑब्जेक्शन के आधार पर नहीं पहुंचेंगी, नहीं फाइल करेंगे, नहीं सुनवाई करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल पड़ेगा। समय बहुत कम है, प्रथम चरण के चुनाव के नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, छुट्टियां भी बीती, होली भी बनानी थी, समय बहुत कम रखा है सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने। इस परिस्थिति को देखते हुए सभी ऑब्जेक्शन करता जो हैं, जिन्होंने आपत्ति करता हैं, जिन्हें आपत्तियां हैं, जिन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी आपत्तियां दी हैं, उनको बहुत शीघ्र उसमें कार्रवाई करके आगे प्रोसीडिंग कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कानून के सहारे से ही आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। जनप्रतिनिधि आपने देख लिए, आपने सरकार के अपने चुने हुए प्रतिनिधि देख लिए, वो आपकी नहीं सुनवाई कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कोई कारण रहे होंगे उनके, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको अपने अधिकारों के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर, पंचायत राज अधिनियम के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके से, इलेक्शन कमीशन के तरीके से जो भी आपके पास ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन है, उनको आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आकर याचिका लगाकर आपकी याचिका को अदालत सुनेगी। माननीय अदालत आपकी याचिकाओं को सुनेगी। उन्हें बहुत कंसर्न है इस बात से कि हमारी सबसे लोकतांत्रिक पद्धति है वो सफल है ग्रामीण स्तर की।